कोर्स ग्रेन्ड पैरेललिज्म में और फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म में फ़र्क क्या है। फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कोर्स ग्रेन्ड एंड फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म। जो हमारे पास वो टर्म्स है जो हमारे पास इस्तेमाल की जाती है कि हम डिस्क्राइब करें कि हम टास्क को कैसे मतलब डिवाइड करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं इन कंप्यूटिंग में, पार्टिकुलरली इन पैरेलल प्रोसेसिंग में, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग में ख़ास तौर पर। फिर आगे हमारे पास कोर्स ग्रेन्ड पैरेललिज्म की डेफिनेशन है। मींस इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि इन कोर्स ग्रेन्ड पैरेललिज्म टास्क आर डिवाइडेड इनटू लार्ज चंक्स और ब्लॉक्स। मतलब इसका है कि हम कोर्स ग्रेन्ड पैरेललिज्म में जो हमारे पास टास्क दिए जाते हैं या हमें कुछ भी टास्क जो दिया जाता है उसको हम लार्ज चंक्स में या फिर ब्लॉक्स में, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स में नहीं, हम लार्ज ब्लॉक्स में और चंक्स में इसको डिवाइड करेंगे। ईच चंक कैन बी प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। हर चंक जो होता है ना वो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस होगा, मीन्स कि किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। मतलब अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो वो दूसरे का वेट नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंटली दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा। एंड ऑफन टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट। एंड मतलब इसका कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ऑब्वियस बात है कि जहाँ पे टास्क लार्जर है वहाँ पे वो टाइम भी ज़्यादा ही लेंगे। टास्क आर लार्ज एंड कैन रन मोस्टली इंडिपेंडेंटली। ये वही बात रिपीट की गई है कि टास्क हमारे पास लार्जर होते हैं और वो रन किए जाते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब जब हम रन करते हैं तो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। आगे हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है फ्यूअर टास्क बट ईच टास्क इज़ लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि इसमें फ्यूअर टास्क होते हैं, मतलब चंद टास्क होते हैं, लेकिन हर जो टास्क है ना वो लार्जर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है। जो टास्क जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब लार्जर होगा, साइज़ में बिग होगा, वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। टास्क में रन ऑन सेपरेट प्रोसेसर्स और कोर्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। लेस फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टास्क, मतलब टास्क के दरमियान लेस फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन होती है विच कैन लीड टू मोर एफिशिएंट प्रोसेसिंग, जिससे हमें एफिशिएंट प्रोसेसिंग में ज़्यादा हेल्प मिलती है या फिर जो लीड करती है एफिशिएंट प्रोसेसिंग को। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखेंगे कि हम फर्स्ट कहते हैं एक टीम है जो काम कर रही है बिग प्रोजेक्ट पे, ठीक है, वेयर ईच पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मेजर सेक्शन। मतलब कि हम वहाँ पर हर जो शख्स है वो ज़िम्मेदार होता है एक मेजर सेक्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी को बुक रीडिंग का काम दिया हुआ है, हर एक को हमने अलग-अलग दिया कि आपने एक प्रोजेक्ट लिखना है, आपने दूसरा प्रोजेक्ट लिखना है, तो हर जो शख्स है ना वो अपना चैप्टर लिखेगा, इंडिपेंडेंटली लिखेगा, ठीक है, अपना चैप्टर लिखेगा, इंडिपेंडेंटली लिखेगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड दे ओनली चेक इन विद ईच अदर एट द एंड। मतलब कि एट द एंड वो देख रहे होंगे कि एक दूसरे ने क्या काम किया है, लेकिन उससे पहले वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे, किसी काम दूसरे के काम के साथ कोई अमल दखल नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म। इसकी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं कि इन फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म होती क्या है। इन फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म टास्क आर डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, टास्क को बहुत छोटे छोटे पीसेस में तकसीम करते हैं। ईच पीस कैन बी प्रोसेस क्विकली। मतलब कि अगर हमारे पास छोटे छोटे पीस होंगे तो उसको प्रोसेस हम क्विकली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज टास्क। अगर टास्क को हम लार्ज चंक्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे पास वो ज़्यादा टाइम ले रहा था, लेकिन इसमें हमने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया, टुकड़ों में डिवाइड किया, तो हर पीस जो होता है वो क्विकली प्रोसेस हो गया। एंड ऑफन रिक्वायर्स मोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टास्क। मतलब उसको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। आगे हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी क्या है, मैनी स्मॉल टास्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली। बहुत से छोटे छोटे टास्क होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं सिमल्टेनियसली। मतलब सिमल्टेनियसली मीन्स कि बैक वक्त, यानी कि एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। मोर फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टास्क के दरमियान मोर फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन होती है विच कैन लीड टू ओवरहेड एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जो ओवरहेड को और कॉम्प्लेक्सिटी को लीड कर रही होती है। एग्जाम्पल इसकी हम देखेंगे। एग्जाम्पल इस तरह है कि थिंक ऑफ अ टीम वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, कि एक टीम है जो बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वेयर ईच पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ ईच चैप्टर, ठीक है। मतलब कि हर
इंसान जो होगा मतलब हर शख्स जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल मीन्स कि ज़िम्मेदार होगा स्मॉल पार्ट ऑफ ईच चैप्टर। जैसे कि हमारे पास है रीडिंग इज़ अ पैराग्राफ, कि हमने एक पैराग्राफ लिखना है। दे नीड टू कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली टू इंश्योर एवरीथिंग फिट्स टुगेदर वेल। ठीक है, अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर हमने पैराग्राफ लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे ये देखने के लिए कि हर चीज़ पैराग्राफ में फिट हो। ठीक है, जैसे कि हमारा फिट हो। लेकिन हमारे पास कोर्स ग्रेन में क्या था, वहाँ पे हम कम्युनिकेट नहीं करते थे, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते थे। लेकिन फाइन ग्रेन में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब वो डिपेंडेंटली काम कर रहे, इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे। फिर हमारे पास कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म के एडवांटेजेस हैं, जिसमें हमारे पास लेस मैनेजमेंट नीडेड लाइक अ ग्रुप प्रोजेक्ट विद बिग टास्क। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, वन पर्सन कुक्स द मेन डिश, अनदर मेक्स डिजर्ट। ठीक है, ईजियर टू ट्रैक प्रोग्रेस। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, कंस्ट्रक्शन टीम वर्क्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउस। मतलब कि कंस्ट्रक्शन टीम है वो काम करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउस घर के डिफरेंट पार्ट्स पे काम कर रही होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज इसका है, अनइवन वर्कलोड कैन स्लो थिंग्स डाउन। इसकी एग्जांपल देखते हैं, इफ़ द मेन डिश टेक्स टू लॉन्ग एवरीवन वेट। अगर एक डिश है मेन जो मतलब बनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है तो हर कोई क्या करेगा, उसका इंतज़ार करेगा। लॉन्गर वेट फॉर रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इसके, इट टेक्स टाइम टू कुक अ बिग मील। ठीक है, आगे फाइन ग्रैंड पैरेललिज्म। इसके एडवांटेजेस है हमारे पास, बेटर यूज़ ऑफ टाइम विथ क्विक टास्क। इसकी एग्जाम्पल है, वन बेक्स कुकीज़ वाइल अनदर मेक्स फ्रस्टिंग, क्विक एडजस्टमेंट इफ समवन फिनिशेस अर्ली। एग्जाम्पल है इसकी, द फ्रोस्टिंग मेकर हेल्प्स विद क्लीनिंग अप। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके, मोर कोऑर्डिनेशन नीडेड कैन बी कंफ्यूजिंग। मतलब जब ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगी तो वो कंफ्यूजन का बास बन जाएगी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, इन अ बिजी किचन पीपल माइट बम्प इनटू ईच अदर। मतलब कि बिजी किचन होगा, पीपल बम्प इनटू ईच अदर होंगे, पोटेंशियल स्लोज डाउन हो जाएंगे। इफ़ एवरीवन नीड द सेम टूल्स, अगर एक ही मतलब हर एक ही टूल मतलब एक ही चीज़ के पीछे किचन में बिजी किचन में होगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, आगे हमारे पास है इसकी समरी में अभी हम देख लेते हैं कि कोर्स ग्रेन्ड पैरेललिज्म में इन्वॉल्व्स लार्जर टास्क दैट रन मोस्टली इंडिपेंडेंटली लाइक अ कंस्ट्रक्शन टीम वर्किंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग। इट हैज़ लेस मैनेजमेंट बट कैन लीड टू अनइवन वर्कलोड एंड लॉन्गर वेट टाइम। ठीक है, वो वही है जो हमने ऊपर पहले डिस्कस किया, जो हमने पहले समझा है कि कोर्स ग्रेन्ड पैरेललिज्म होती क्या है। वो लार्जर टास्क में उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं। फिर फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म इन्वॉल्व स्मॉलर टास्क दैट रन सिमल्टेनियसली एंड रिक्वायर मोर कोऑर्डिनेशन लाइक अ टीम बेकिंग कुकीज़ एंड फ्रॉस्टिंग देम एट द सेम टाइम। ये भी वही चीज़ है कि फाइन ग्रेन्ड पैरेललिज्म जो हमने ऊपर डिस्कस किया पहले, कि इसमें हमारे पास क्या आता है, हम इसको स्मॉलर चंक्स में या स्मॉलर टास्क जो उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर रहे होते हैं, जो सिमल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं, मतलब एक ही वक्त में रन हो रहे होते हैं बैक वक्त में, और उसको मोर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक टीम की तरह, टीम जो है वो बेकिंग कर रही है कुकीज़ की और फ्रोस्टिंग देम एट द सेम टाइम, मतलब एक सेम टाइम इसको फ्रोस्ट भी कर रही है। इट मेक्स बेटर यूज़ ऑफ टाइम, मतलब ये इससे हमारे जो वक्त है उसको सही मतलब इस्तेमाल होता है। बट कैन बी कंफ्यूजिंग एंड मे स्लो डाउन इफ़ एवर नीड द सेम टूल्स। मतलब ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं और ये स्लो डाउन हो जाते हैं। अगर कब स्लो डाउन होंगे, जब हर एक को एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये स्लो डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट इसकी डायग्राम है जिसमें कोर्स ग्रेन वर्सेस फाइन ग्रेन बताया हुआ है। कोर्स ग्रेन एंटाइटी बताया हुआ है कि ह्यूज प्रोसेस और डेटा ब्लॉक। इसमें ह्यूज प्रोसेस और डेटा ब्लॉक्स होता है, यानी कि लार्जर, जैसे हमने ऊपर देखा कि लार्जर चंक्स और मतलब ब्लॉक्स हो सकते हैं। इसी तरह कोर्स ग्रेन एंटाइटी में ह्यूज प्रोसेस और डेटा ब्लॉक यही लिखा हुआ है इधर। फिर हमारे पास फाइन ग्रेन एंटाइटीज़ में मल्टीपल स्मॉलर प्रोसेस और डेटा ब्लॉक्स, मतलब हमने छोटे छोटे चंक्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। फिर उसको कन्वर्जन से मतलब एरो से हमें शो करवाया गया है डॉटेड एरो से। ठीक है, तो यह था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा। शुक्रिया।